बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बैंक चैप्टर जो है बैंक का चैप्टर उसके लास्ट लेक्चर है हमारा, और इसमें हमने आज इसके अहम सवालात जो है लॉन्ग क्वेश्चंस उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि इसके अहम सवालात कौन से हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आ जाते होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो 10 मार्क्स का होता है, और उसके के अंदर आपने कितना कितना मटेरियल जो है वो लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मरकज़ी बैंक की तारीफ़ करें, नेज़ मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ बयान करें। या अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ बयान करें, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक है वही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर आपको मरकज़ी बैंक लिखा हुआ आए उसके फ़राइज़ आपने बताने हैं, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ लिखने को आए, तो इसमें आपने एक ही आंसर देना है। ठीक है, मरकज़ी बैंक की तारीफ आपको जो है वो एक्सरसाइज की जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उधर से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो बुक है उसके अंदर जो चैप्टर है उसके अंदर इसकी जो तारीफ है वो उस तरह से नहीं दी गई। तो इसके लिए जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको मरकज़ी बैंक की तारीफ दी गई है। 3 सतूर में मरकज़ी बैंक की तारीफ करें। उसके मैंने आपको बताई भी थी जो पिछले लेक्चर्स में, कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो करेंसी नोट जारी करने और ज़र की रसद कंट्रोल करने के इख्तियारात रखता है, निज़ाम बैंकारी को कंट्रोल करता है, ज़री पॉलिसी इख्तियार करता है, नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। तो ये तो हो गई इसकी तारीफ़। उसके बाद इसके अपने फ़राइज़ जो बताने हैं मरकज़ी बैंक के, वो आपकी बुक में मौजूद है मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ की हेडिंग के नाम से। उसमें आपने जो फ़राइज़ बताने हैं उसमें पहला फ़र्ज़ जो है नोट जारी करना। उसके अंदर आपने जो आगे डिटेल्स दी हुई हैं, यानी जो असूल दिए हुए वो आपने इसमें शामिल नहीं करने। जो मुअय्यना हद का निज़ाम और मुतनासिब महफूज सरमाए का निज़ाम, ये आपने इसमें शामिल नहीं करना। इसमें जो आपकी हेडिंग्स आएंगी वो है नोट जारी करना, हुकूमत का बैंक, बैंकों का बैंक, धाती ज़र और ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़, बैंकों का आखिरी सहारा, हिसाबगर और बाज़ार ज़र का नाज़िम। यानी यहाँ तक 7 इसके पॉइंट्स हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में करवा भी चुकी हूँ मरकज़ी बैंक के फ़राइज़। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें आपने जो नोट जारी करने के असूल हैं वो शामिल नहीं करने। सिर्फ़ आपने नोट जारी करना, जो टॉपिक है एक पैराग्राफ उसमें आपने बताना है कि इसका फ़र्ज़ ये है, और बाकी के जो 6 फ़राइज़ हैं वो आप इसमें बताएँगे। यानी टोटल 7 फ़राइज़ इसमें शामिल होंगे। ठीक है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है तिजारती बैंकों के फ़राइज़। ठीक है? तिजारती बैंकों के फ़राइज़ का भी टॉपिक जो है वो आपके चैप्टर में मौजूद है इसी हेडिंग के साथ। इसमें आपके जो तिजारती बैंकों के फ़राइज़ बताए गए हैं वो टोटल 9 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है अमानतें जमा करना। इसमें आगे अमानतों की इक़साम दी हुई हैं, वो इक़साम आपने इसमें शामिल नहीं करनी। ओके, आपने सिर्फ अमानतें जमा करने का जो एक पैराग्राफ है 3 लाइनें वो लिखनी है। उसके बाद आप अब अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, कर्जे देना, फिर हुंडियों को बट्टा लगाना, फिर आसान आला मुबादला, ज़र की बहिफाजत सहल मुंतकिली, एजेंसी की खिदमात, कीमती चीज़ों की हिफाजत, सरमायाकारी और मुतफरिक फ़राइज़। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, ये आपने इसमें तिजारती बैंकों के फ़राइज़ में करने हैं। दोबारा बता रही हूँ कि जो पहला पॉइंट है तिजारती बैंकों के फ़राइज़ का, अमानतें जमा करना, उसमें जो आगे सब हेडिंग्स दी हुई हैं 4, वो इसमें शामिल नहीं होंगी। यानी मियादी अमानतें, तलबी अमानतें, बचत अमानतें और नफ़ा नुकसान की शराकती खाते आपने तिजारती बैंकों के फ़राइज़ वाले टॉपिक में शामिल नहीं करना। आपने सिर्फ पैराग्राफ अमानतें जमा करने वाला पहला पॉइंट लिखना है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कर्जे देना, और अगले बाकी के पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगला आपका क्वेश्चन है बैंकों की इकसाम बयान करें। तो जहां आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसी सफ़े पर बैंकों की इकसाम दी गई हैं। मरकज़ी बैंक इसमें है, तिजारती बैंक है। अच्छा, फिर तिजारती बैंक में आगे फिर फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले पे आ जाएं, सनती बैंक, ज़रई बैंक, ज़र मुबादला के बैंक, बचत बैंक, इमदाद बहामी के बैंक, ठीक है, और रहन के बैंक। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो बैंकों की इकसाम में आते हैं। फिर बता रही हूँ कि आपने बैंकों की इकसाम में मरकज़ी बैंक, तिजारती बैंक, सनती बैंक, ज़रई बैंक, ज़र मुबादला के बैंक, बचत बैंक, इमदाद बहामी के बैंक और रहन बैंक शामिल करना है। जबकि तिजारती बैंकों वाले पॉइंट के
आगे जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक, वो आपने इस टॉपिक में शामिल नहीं करना, ठीक है, वो अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है मरकजी बैंक के एतबारी ज़र को कंट्रोल करने के तरीके लिखें। अच्छा जी, तो इसमें जो आपका टॉपिक है बाजार ज़र का नाजिम या मरकजी बैंक का ज़रे एतबार पर कंट्रोल, ये वाला टॉपिक आपका इसमें आएगा। इसमें आपने 2 तरह के तरीके हैं, एक मिकदारी तरीके हैं, उसमें पहला है शरह बैंक पॉलिसी, दूसरा है खुले बाजार का अमल, तीसरा है महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली, चौथा है राशनबंदी। फिर इखलाकी या म्यारी तरीके हैं, उसमें इखलाकी अपील, रास इकदाम, इश्तिहारबाजी, कर्जा जारी करने की हद मुख्ततम में तब्दीली, इंतखाबी कंट्रोल का तरीका। ये पॉइंट्स आपने इसमें लिखने हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट लिखने हैं। ऐसे कि जो शरह बैंक की पॉलिसी है आप टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, इसको आप बता देंगे थोड़ा सा, लेकिन उसमें आगे फिर कामयाबी की शराइत आपने शामिल नहीं करनी। इसी तरह से खुले बाजार का अमल है, तो इसमें भी कामयाबी की शराइत शामिल नहीं करनी। महफूज सरमाए के तनासब में तब्दीली में आप जो इसकी हेडिंग में थोड़ा सा बयान करेंगे, उसके बाद हद बंदियाँ नहीं लिखनी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट करके सारे तरीके जो हैं वो इंतखाबी कंट्रोल के तरीके तक जो है वो लिख देंगे, तो आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये मैंने आपको अलहदा से एक टॉपिक के तौर पे भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं इसके। उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ इसको पढ़ रहे होंगे। आगे आप लोगों के लिए ही आसानी होगी, अगर आप लोग नहीं साथ साथ पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी इकट्ठा सारा तैयार करने में। चैप्टर नंबर 4 फिर नेक्स्ट हम टाइम स्टार्ट करेंगे। इसमें अब आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस ये वाले 4 प्रिपेयर करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी आपके बुक में दिए हुए वो सारे प्रिपेयर करेंगे, और MCQs इसके आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।